लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर हैं, तो कायदा कानून और कानून का पालन कैसे होना चाहिए वो बहुत अच्छी समझ रखते हैं और इसके पूरे प्रोसेस के बारे में वो आपसे बात रखें। सबसे पहले तो APCR का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, और वो भी उस समय जब हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जो 1947 से लेकर आज तक मैंने अपनी लाइफ में या आप रिकॉर्ड में देखें तो इतना डर का माहौल किसी कम्युनिटी के मन में आज तक नहीं रहा जितना इस दौर में रहा है। और ये बहुत सोचने की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है, बहुत अफसोसनाक बात है कि वास्तव में हम इस मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाह हैं, ये ना किसी कम्युनिटी की है ना किसी क्लास की है, ये पूरे हिंदुस्तान की। ये हमारी अपनी मस्जिदें हैं, ये हिंदुस्तान की मस्जिदें हैं, हिंदुस्तान की तहजीब की मस्जिदें हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी मस्जिदें हैं। और ये मस्जिदों के अंदर, इस मस्जिदों के अंदर जो चीज भी हो रही है वो कानून के दायरे में रहकर वहाँ के मदरसे चलाए जा रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है। और जो प्रोपेगेंडा या टारगेटेड कैंपेन, हेट कैंपेन चलाया जा रहा है इन मस्जिदों के नाम से, मदरसों के नाम से, वो पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से बेबुनियाद है। मैं खुद इन मस्जिदों मदरसों में जाकर मैंने देखा है, यहाँ पर एजुकेशन भी बहुत अच्छी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, अरबिक, उर्दू और साथ साथ दीनियात और इस्लामिक एजुकेशन भी दी जाती है, वो सबका राइट है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की आइन, जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये इजाजत देता है तमाम मुसलमानों को, सिखों को, जैन्स को, सभी माइनॉरिटीज को कि वो अपने अपने मस्जिदों, मंदिर, अपने अपने पूजा स्थलों को बरकरार रखें, उनको चलाएं, उनको माने, उनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन आज की डेट में, आज अगर आप देखें किस तरह से मस्जिदों को टारगेट कर जिस हिसाब से नोटिस देके जा, अगर मैंने आज नोटिस भी पढ़े, मैंने कुछ नोटिस की, आप देखें लैंग्वेज जो देखें, वो लैंग्वेज कोई आम लैंग्वेज नहीं है, वो पूरी धमकी है एक तरह से। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, एक संविधान के अंदर एक प्रोविजन है कि ड्यू प्रोसेस। अगर आपको किसी मस्जिद, मदारिस से या किसी इंस्टीट्यूशन से, किसी रिलीजियस प्लेस में कुछ कंप्लेंट है, कोई दिक्कत है, तो उसका एक प्रोसेस, आप प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कीजिए और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जो अफसरान इन मस्जिदों को नोटिस दे रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऊपर से डायरेक्शन आए हुए हैं कि आपने नोटिस दे। पूरी तरह से कानून की, संविधान की के खिलाफ ये नोटिस देकर और ये तमाम तरह के डर का माहौल बनाकर, मेन मकसद जो है, वो मेन मकसद ये है कि किसी भी तरह से वहाँ के जो हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की जो हार्मनी है, वहाँ का जो सेकुलरिज्म है, वहाँ की जो फ्रेटर्निटी है, वहाँ का जो ब्रदरहुड है, वहाँ का जो भाईचारा है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और तमाम, और मैं आपको बताऊं वहां पर आप भी देखिए कि आप पूरे हिंदुस्तान में आपको दंगे की रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन आज तक राजस्थान के उस इलाके में कभी आपको दंगा नहीं, क्योंकि वहां पर लोग रिलीजन से ऊपर उठकर ह्यूमैनिटी या मानवता की बात कर रहे हैं। और मैंने भी देखा है कि वहां पर मस्जिदों के साथ साथ वहां पे हिंदू मुस्लिम सब एक, जैसलमेर के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है पोखरण के अंदर, रामदेव बाबा का, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते। तनोट माता के मंदिर के अंदर भी जो आसपास जो बाजार वगैरह लगते हैं, उसमें मुसलमानों का भी योगदान है, हिंदू भी जाते हैं। तो ये कहना गलत है, पूरी तरह से गलत है कि वहां पर नेशनल सिक्योरिटी या जो आपने BSF को जो दे दी जमीन in the name of national security की, that BSF will control and regulate the entire region within that 50 kilometers of the border. So वो जो तरीके, उसके बावजूद भी मस्जिद, मदारिस चल सकते हैं, उन नेशनल सिक्योरिटी से उनको कोई दिक्कत। दूसरी बात, मस्जिदों से नेशनल सिक्योरिटी कभी दिक्कत नहीं, बल्कि मैं आपको बोलूं कि मस्जिदों का जो रोल रहा है कोविड के अंदर,
कई मस्जिदों ने अपने मस्जिदों के अंदर कोविड केयर सेंटर भी बनाए। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर हिंदू इलाज करवाएगा या मुस्लिम इलाज करवाएगा या सिख इलाज करवाएगा, वो सबके लिए थे। तो क्या हम ये माने कि भाई मस्जिदें केवल मुसलमानों की? अरे मस्जिद सिर्फ उस पूजा का घर है, खुदा का घर है, वहां पर वो सबके लिए खुला है। लेकिन जिस हिसाब से जो बदनाम, जो हेट कैंपेन और जिस तरीके से टारगेटेड करके मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और पूरा जो नोटिस और जो रूल्स रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाकर, संविधान की धज्जियां उड़ाकर जो ये ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, वो बहुत ही काबिल मजम्मत है। कंडेम करता हूं मैं इस चीज को, और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान की तमाम सिविल राइट, ह्यूमन राइट और तमाम सेकुलर कम्युनिटी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और एक चीज मैं और बात कहना चाहता हूं कि आज की डेट में राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, हम तमाम मुस्लिम कम्युनिटी अपनी आवाज बुलंद कर रही है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स कि हम सबको, चाहे हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा इस चीज के लिए, क्योंकि आज सेकुलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं की जिम्मेदारी ज्यादा है सेकुलरिज्म को बचाने की। सवाल यह नहीं कि मस्जिद रहेगी या नहीं रहेगी, सवाल यह है कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। सवाल यह है कि क्या इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लागू रहेगा, क्या इस देश के अंदर कानून का राज रहेगा, या एक खास पॉलिटिकल क्लास अपने एजेंडे के तहत मस्जिदों को टारगेट करती रहेगी, उनको नेस्त नाबूद करती रहेगी, उनको डिस्ट्रॉय करती रहेगी। वो भी तब तमाम मस्जिदों के पास 1992 के बाद से तमाम मस्जिदें, तमाम मौलवी, तमाम मदारिस जो हैं, उन्होंने अपने कागजात बिल्कुल पुख्ता कर रखे थे, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स। अभी सर बता रहे थे वकील साहब की जो जयपुर की जगतपुरा की नूरानी मस्जिद, उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। डेट से पहले आप नोटिस लगा रहे हैं, उसको फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, शहर को कर्फ्यू लगा दिया, परेड फ्लैग मार्च हो रहा है आर्मी का, पैरामिलिट्री फोर्स का। ये सब क्या है? मस्जिदों से कभी खतरा, मस्जिदों से कभी रिस्क, सिक्योरिटी को थ्रेट, ये कभी कब रहा? मेरे ख्याल से तो कभी नहीं। मुझे आज भी याद, हमारी गांव की माता बहनें आज भी अपने बच्चों को अगर बुखार हो जाता है तो मस्जिद के मौलवी के पास झाड़ फूंक कराने के लिए लेके जाती हैं, और वो बुखार ठीक भी हो जाता है। वो बात ये नहीं कि दवाई दी जा रही है कोई दवाई, यह है कि विश्वास है। क्या ऐसे 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 रिश्ते को, यह रिश्ता हिंदू मुस्लिम का नहीं, मस्जिदों के पास जो महिलाएं हैं, माता बहनें हमारी माइनॉरिटी की, वो हमारी चाची, काका, बाबा, नाना, बुआ, ये सब थी, आज उनको हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया। हमारे रिश्ते खत्म कर दिए इस फिरका परस्त ताकतों ने, इस फिरका परस्त कम्युनल फोर्सेस ने। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? वो इनको नहीं होगा, हमको होगा। और ये चीज, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमें साथ साथ इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वास्तव में हमें अपने संविधान को और हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे ह्यूमन राइट्स को, हमारे सेकुलरिज्म को कैसे बचाना है, और उसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। यहां पर हिंदू मुस्लिम सिख की बात नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं APCR, या मैं इसलिए आया हूं कि इस देश के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना है कि वास्तव में बात मस्जिद की नहीं है, बात संविधान की है, बात डेमोक्रेसी की है, बात सेकुलरिज्म की है, बात ह्यूमन राइट्स की, बात हमारी उस तहजीब की है जो सदियों पुरानी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल के रहे हैं, ये हिंदुस्तान की ताकत है। आप देख लीजिए जितने भी दंगे, सॉरी, जो हमारे वार रही है या आर्मी के अंदर, जो उसमें सबसे ज्यादा आप देखिए शहादत किस लोगों ने दी। तो ये कहना मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन इस देश के को बचाने के लिए बहुत बड़ा है। उनके रिलीजियस प्लेस को बचाने की जिम्मेदारी भी आज हमारी है। जो ये डर का माहौल पैदा कर दिया गया है, जो इस तरह से एक हिंदुस्तान के भाईचारे के ताने बाने को नष्ट करने के लिए जो साजिश चल रही है, उसको एक बेनकाब करने की जिम्मेदारी उन तमाम लोगों की है
जो इस संविधान को मानते हैं, इस डेमोक्रेसी को मानते हैं, सेकुलरिज्म को मानते हैं। अब मेरी आपसे यही अपील है कि प्लीज इस मामले में हमें बहुत आगे बढ़ चढ़कर सरकार के एजेंडे को एक्सपोज करना है और हमें कानून के तहत, न्यायालय के तहत हमें उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है जिससे हम अपनी मस्जिदों को बचा सके, मदरसों को बचा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान आकर और आप तमाम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जो एपीसीआर राजस्थान चैप्टर की जो टीम है बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत स्ट्रांग है और हम लोग सब हैं साथ साथ संभालने के लिए। और ये जो बुक रिलीज की जा रही है, मैं उसके लिए आप सबको बहुत कांग्रेचुलेट करता हूं। बहुत अच्छी और बहुत डिटेल रिपोर्ट बनाई है, आप उसको पढ़िएगा, उसमें तमाम डिटेल्स। उसकी सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि पूरी मस्जिदों की डिटेल्स आ गई, कौन सी मस्जिद अंदर सब जुडिस है, इस मस्जिद को हम लोग हाई कोर्ट में गए। और दूसरी बात, जो नोटिस दिए गए, हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह की लैंग्वेज नोटिस के अंदर, ये नोटिस कम धमकी ज्यादा। क्या लोगों का माइंडसेट रहा होगा जब इन्होंने इस नोटिस को ड्राफ्ट किया, किस तरह का उनका इंटेंशन रहा, और सिर्फ इसलिए कि ये डराना है, धमकाना है, किस तरह से उनके अंदर एक खौफ पैदा करना है कि क्या आज मुसलमान अपने मजहब को, नमाज, रोजा या जुम्मे की नमाज मस्जिद में नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि माय डियर फ्रेंड्स, कि हमें इस चीज को फैक्ट देखना है कि क्या ये इक्वल तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा। इसमें खास मस्जिदों को नोटिस दिया गया है और वहां पर काफी मंदिर भी हैं, उनके साथ उनको कोई टच नहीं किया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और इन तमाम मस्जिदों की जो आप डिस्ट्रक्शन या डेमोलिशन देखेंगे, उसमें एक पैटर्न देखेंगे कि खुफिया तरीके से, चोरी छिपे, बिना किसी को बताए ये तमाम डेमोलिशन हो रहा है, जो बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है। और हमें इस चीज को लेकर लड़ना है कानून के तहत, संविधान के तहत। और मैं राजस्थान चैप्टर की टीम एपीसीआर को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। थैंक यू।